नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज गोगानी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन JMRC में CRA पद के लिए हुए एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, उसके रिव्यू के बारे में, जो कि सेल्फ गिवन एग्ज़ाम रिव्यू है। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिव्यू बता रहा हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अटेंडेंस की बात करते हैं। तो अटेंडेंस में देखो, जिस सेंटर पे जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर कैंडिडेट कितने थे। तो जिस एग्ज़ाम सेंटर पे मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर लगभग 300 कैंडिडेट थे, वो रजिस्टर्ड थे, जिनमें से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया? 126 बच्चों ने। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 40% बच्चे थे वो वहाँ पर क्या थे, उपस्थित थे। और इतनी 40%, 40% के आसपास क्या रह रही है, अटेंडेंस रह रही है। अब उसके बाद में लेवल की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखें तो पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट रहा था। ओके, उसके बाद में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे और 120 मिनट मिले थे, 2 घंटे का टाइम मिला था। जिसमें से सबसे पहले जो पार्ट आया था वो कौन सा था, GK और GS वाला पार्ट आया था, जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे। इसका लेवल देखें तो मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट लेवल रहा था। ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, लगभग ईजी टू मॉडरेट रहा था। अब देखो, कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए थे एग्ज़ाम में। एक तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूछा था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। उसमें दिया हुआ था जून 1576, मई 1857, ऐसे कुछ दिए हुए थे। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा था, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था। तो अलग अलग दुर्ग वगैरह के बारे में दिया था। करेक्ट आंसर क्या था, कुंभलगढ़ था। एक करंट जीके का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें था IM शक्ति उड़ान योजना कौन से राज्य से संबंधित है। तो उसमें अलग अलग राज्य दिए हुए थे, जैसे केरल, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इस तरह के। एक क्वेश्चन पूछा गया था मिताली राज से, जिसमें पूछा गया था कि सबसे तेज़ 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक था स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के बारे में पूछा था कि वो दिनांक किस दिनांक को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाते हैं। तो उसमें था 12 जनवरी। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सेकंड पोर्शन था साइंस का। साइंस में भी कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, जिसका लेवल क्या था, मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट भी बोले तो मॉडरेट टू हार्ड बोले तो भी कोई ज़्यादा नई बात नहीं होगी। इसमें पहले फिजिक्स था। फिजिक्स में क्या आए थे, न्यूमेरिकल्स आए थे। न्यूमेरिकल्स अपन बोल सकते हैं 3 से 4 न्यूमेरिकल्स थे जो कि पूछे गए थे। केमिस्ट्री था, उसका भी लेवल काफ़ी अप था, जिसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ये अलग अलग उसके बाद में आप बायो पे चलते हैं तो बायो का लेवल इतना टफ नहीं था, बायो थोड़ा इजी था। तो ओवरऑल देखें तो साइंस का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, डिफ़िकल्ट लेवल पे था। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो शायद इजी रहा होगा। मैथ्स की बात कर लेते हैं। हाँ, अब साइंस हो गया। साइंस के बाद में अपन बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के भी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट रखा गया था। इसके अंदर क्या थे, जैसे कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए थे, लॉस एंड प्रॉफिट के पूछे गए थे, SI और CI के लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन SI का और 3 क्वेश्चन CI के। SI और CI का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें दिया हुआ था कि 10% से 2 वर्ष का SI और CI का डिफरेंस है 1632 है। तो उसमें प्रिंसिपल पूछा गया था। एक क्वेश्चन ट्रेन का पूछा गया था, और भी इस तरह के थे। कई क्वेश्चन जैसे एडवांस से मैथ्स के भी पूछे गए थे। तो इस तरह से बोले तो लगभग तो मैथ्स का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग के अंदर जो था ना, वो क्या थे, 10 क्वेश्चन थे। 10 में से इसका लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट था, जिसमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन का पूछा गया था, ब्लड रिलेशन का, नंबर सीरीज का पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के भी टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 10, जिसका लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट रखा गया था। ग्रामर के क्वेश्चन थे। एक पैसेज दिया हुआ था, जिससे 3 क्वेश्चन लिए हुए थे। पैसेज का टॉपिक क्या था, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा थी, ये टॉपिक। एक फिर इंग्लिश दिया हुआ था। इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज से भी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन थे, जिसका लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट रखा गया था।
कुछ क्वेश्चन ग्रामर के थे, एक पैसेज दिया हुआ था, पैसेज का टॉपिक क्या था, सेल्फी से होने वाले रिस्क, इस तरह से सब कुछ टॉपिक दिया हुआ था। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं और ग्रामर के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच से पूछा गया था, एक पैसिव वॉइस से पूछा गया था, एक क्वेश्चन टेंस का था, एक आर्टिकल का था। इस तरह से मिला के ग्रामर के टोटल 7 क्वेश्चन थे और 3 पैसेज थे। इंग्लिश का लेवल भी क्या रहा था, ईजी टू मॉडरेट रखा गया। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ की देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, इतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट था, नेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, माइनस मार्किंग भी थी। तो इसके कारण अगर अपन एक्सपेक्टेशन करें तो लगभग कट ऑफ जनरल की बात करते हैं, ज़्यादा पोस्ट है नहीं, इसके कारण हो सकता है जनरल की जो पोस्ट है या जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, 80 to 82 मार्क्स के आसपास रह सकती है। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 72 to 80 मार्क्स रह सकती है। एससी की बात कर ले तो एससी की इनके बीच में रह सकती है 75 से 77 के। एसटी की बात कर लेते हैं तो 70 से लेकर 73 के आसपास इसके बीच में एसटी की कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की बात कर ले तो एमबीसी की लगभग ओबीसी और एमबीसी की पोस्ट क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है, सेम रह सकती है। तो इस तरह क्या हुआ, ये एग्ज़ाम का लेवल था, इसके अकॉर्डिंग इस तरह के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।